सपने वे नहीं होते जो आपकी रात में सोते समय नींद में आए, बल्कि सपने वे होते हैं जो रात में सोने ही न दें। ऐसी बुलंद सोच रखने वाले मिसाइल मैन अब्दुल पाकिर जैनुलआबदीन अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक व भारत के पूर्व राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च पद से सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जयंती पर उनको बारंबार नमन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जयंती पर आज हम उनके बारे में कुछ जानेंगे और उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर कलाम, हम आपको बता दें, डॉक्टर कलाम जो थे अपने परिवार में सबसे छोटे तो नहीं कह सकते, सबसे काफ़ी सबके लाडले थे, सबके दुलारे प्यारे थे। उनका परिवार छोटी से बड़ी मुश्किलों से लेकर हमेशा जूझता रहा था। उन्हें बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। उस वक्त जब ये छोटे थे तो उस वक्त इनके घर में कोई बिजली वगैरह वह सब कुछ नहीं हुआ करता था। वे कैरोसिन के तेल से दीपक जलाकर अपनी पढ़ाई किया करते थे। और अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़ने के बाद वहाँ से मतलब रामेश्वरम में पढ़ते थे। वहाँ से पढ़ने के बाद वे रेलवे स्टेशन और बस अड्डा वहाँ से अखबार को एकत्र कर करके उन्हें सड़कों पर घूम घूम दौड़ दौड़ कर सड़कों पर बेचा करते थे। यानी कि उन्हें बचपन से ही आत्मनिर्भरता का पहला कदम उठा लिया था। तो चलिए उनके बारे में एक एक चीज़ को देखते हैं। और यदि आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे, तो यहाँ लाल कलर की बटन होगी, उसको क्लिक करके बगल में घंटे वाला निशान को भी दबा लें। इससे क्या होगा, जितने भी वीडियो हम डालेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और ऐसे ही वीडियो आपको पहुँचते रहेंगे। और भी चले आइए, प्लेलिस्ट में ऐसे वीडियो के लिए बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से आप पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। अब देखिए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु आपको यहाँ पर दिख जाएगा। भारत के नक्शे में दक्षिण भारत में जाएंगे, सबसे दक्षिणी राज्य की बात करें तो यहाँ पर पड़ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीचे साइड में है रामेश्वरम। तो इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक छोटे से परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था, यह एक नाविक थे। ठीक है, इनके नाम में जो आगे जैनुल आबिदीन लगा, इनके पिता का नाम लगा है। ठीक है, तो इनके पिता का नाम जैनुल आबिदीन था, वे एक नाविक थे। उनकी माता का नाम अशियम्मा था, जो कि एक कुशल गृहिणी हुआ करती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने उम्र से यानी कि अपने छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया। वह अपने स्कूल यानी मदरसे से पढ़ने के बाद सड़कों से मतलब बस स्टेशन से और वहीं पे पास में ही रेलवे स्टेशन था, वहाँ से अखबार को एकत्र करते थे और ट्रेनों में बेचा करते थे। सड़कों पर घूम घूम करके अखबार अपनी बचपन में बेचा करते थे। और देखिए, इनकी शिक्षा की बात करें तो जब कलाम मात्र 19 वर्ष के थे तब वह द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को भी उन्होंने महसूस किया था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध पता होना चाहिए 1939 से 45 के बीच में लड़ा गया था। तो इनका जन्म 1936 में ही हो गया था। ठीक है, कहाँ देखिए 1931 में हुआ था। और युद्ध की आग रामेश्वरम के द्वार तक पहुंच गई थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध था, रामेश्वरम का पूरे विश्व में द्वितीय युद्ध फैल चुका था। इन परिस्थितियों में भोजन सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया था। कलाम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आए, मतलब वो जो बचपन से ही पढ़ते थे तो उनकी बचपन से ही रुचि थी एरोप्लेन यानी कि एरो टेक्नोलॉजी के बारे में उनकी काफ़ी रुचि थी। वे 5वीं कक्षा के अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर की उनके ऊपर विशेष प्रेरणा थी, मतलब उनके प्रारंभिक शिक्षक थे। देखिए, अध्यापक की बातों ने उन्हें जीवन के लिए एक मंजिल और उद्देश्य प्रदान किया। अभियांत्रिकी की शिक्षा के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने एरो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। और देखिए, कलाम का बहुत सारा मोटिवेशनल कोट है। यहाँ पर लिखा गया है, सपने वे नहीं जो आपको सोने के बाद देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। यानी कि आप अपने सपने के पीछे इतना पागल हो जाइए, इतना सपने के पीछे जाइए कि आपको केवल आपका लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद बात करें अध्यापक की बातें उनके प्रभावित करती थी।
और इनका देखिए कहना है अपने सपनों को कभी नहीं छोड़े। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ हैं, लेकिन बेहतर कर के लिए आपको सपने देखना होगा। आप कहीं भी रहें, आपकी स्थिति कैसी रहे, लेकिन आप अपने सपनों को देखना मत छोड़ें। अब देखिए इनके बाद वह बेंगलोर से यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की बात कर रहा है, अनुसंधान में आए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट का डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय, ठीक है, जैसे हमने सुना होगा PSLV होता है, ठीक, PSLV होता है, GSLV होता है, तो पहले सबसे पहले क्या आया था SLV, P तो बाद में लगा SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब पी से हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जी से हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय इनको हासिल है। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उन्होंने 20 साल तक भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन यानी कि इसरो ISRO, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो में काम किया और करीब इतने ही साल तक रक्षा शोध और विकास संगठन यानी कि DRDO में काम किया। इसरो और DRDO दोनों में काम किया। DRDO मतलब जानते हैं, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 10 साल तक DRDO के भी अध्यक्ष रहे। साथ ही इन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल को भी स्वदेशी तकनीकी से बनाया था। और उसके बाद 18 जुलाई, और देखिए परमाणु पोखरण परीक्षण में भी इनका बहुत मेन, समझिए उसके हीरो थे। परमाणु परीक्षण, जो पोखरण वाला परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें यह मुख्य वैज्ञानिक के रूप में आए थे। और देखिए राष्ट्रपति का सफर, 18 जुलाई 2002 को कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया था। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने संसद भवन में अशोक कक्ष में राष्ट्रपति की पद की शपथ ली थी, और 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। 2002 से 7 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। अब देखिए, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना होगा, यानी कि सफलता पाने के लिए आपको पहले तपना पड़ेगा। अब देखिए इनकी कुछ प्रमुख किताबें भी हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में संघर्ष से लेकर शोध तक कई विषयों पर किताबें लिखी हैं, जो कि देश के हर वर्ग के लिए मूल मंत्र साबित हुई हैं। और उन किताबों में से एक है विंग्स ऑफ फायर, उसके बाद इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ठीक है, ये सब किताबें हैं इनकी। कौन? विंग्स ऑफ फायर, यानी कि विंग्स ऑफ फायर, और दूसरा इंडिया 2020। उसके बाद माई जर्नी टू इग्नाइटेड माइंड्स, उसके बाद अनलिशिंग द पावर ऑफ विद इन इंडिया, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। अब देखिए कलाम साहब की कुछ उपाधियां, यानी इन्हें कुछ पुरस्कार और जगह जगह से उपाधियां भी इनको मिली थी, तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। सन 1981 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण दिया गया, और 1990 में भारत सरकार पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया। अब जानते हैं पद्म की 3 श्रेणियां हैं। एक पद्मश्री होता है, उसके बाद उससे ऊपर होता है पद्म भूषण, उससे ऊपर होता है पद्म विभूषण। और 1994 इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा विशिष्ट फेलो से सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। 1997 उन्हें भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च सम्मान कब मिला? उन्हें 1997 ईस्वी में मिला। उसी के साथ 1907 में उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी इनको मिला। 1998 में उन्हें वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया। साल 2000 में उन्हें रामानुज पुरस्कार से चेन्नई के लिए अलवर रिसर्च टीचर सेंटर ने इन्हें सम्मानित किया गया। उनके बाद 2007 में उन्हें चार्ल्स द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग दिया गया। 2009 और 10 में भी इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 2011 में उन्हें IEE द्वारा मानद सदस्यता उनको मिली। 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉ साइन फ्रेजर विश्वविद्यालय से इनको अवार्ड मिला। वहीं 2014 में इन्हें ब्रिटेन एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजा। अब देखिए ऐसे महान वैज्ञानिक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, इनका निधन कब हो गया? तो ऐसे भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए डॉक्टर राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। कहाँ पर हुआ? शिलांग में हुआ। IIM में एक व्याख्यान यानी कि भाषण दे रहे थे, उसी दौरान वो गिर गए,
और गिरने के बाद ही इनका निधन हो गया। कब हुआ तो याद रखिए 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। तो यह थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हालांकि यह जानकारी तो बहुत ही कम है, इनके ऊपर किताब भी लिखी जा सकती हैं और लिखी भी गई हैं, लेकिन हमने आपको थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।